हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। चलिए, आज हमारा है ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्जन का डे 2। और आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे कार्बन चेन में बॉन्ड में हम लोग चेंजिंग ला सकते हैं। दैट मीन सिंगल से डबल बॉन्ड, डबल से ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल से सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल से डबल बॉन्ड, यानी बॉन्ड को इंटरचेंज अगर करना हो तो हम लोग कैसे इंटरचेंज करेंगे। बॉन्ड में अगर मान लो कार्बन चेन में बॉन्ड का अगर हम लोग को पोजीशन चेंज करना हो तो भी कैसे चेंज करेंगे, आज हम लोग इसी की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा नाम है अमन कुमार सिंह और आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन इन योर पॉकेट। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे जिस रिएक्शन के बारे में, इसमें हम लोग का होगा इंटर कन्वर्जन ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स बॉन्ड्स मतलब सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसी में आज हम लोग यहाँ पर इंटर कन्वर्जन सीखने वाले हैं। बहुत सारे सवाल इसमें पूछे जाते हैं। इसमें मेनली काम क्या करता है, आप लोग ध्यान से देखोगे, इसमें मेनली काम करता है हमारा एक रिएक्शन जिसका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, यहां पर आपको ये काम देगा आपको। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, बॉन्ड इंक्रीज करता है, मतलब कि यहां पर सिंगल बॉन्ड से ये बनेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से ये ट्रिपल बॉन्ड भी यहां पर बन सकता है। ध्यान दीजिए यहां पर। ठीक है, तो बीटा एलिमिनेशन, इसमें आपको कार्बन चेन इंक्रीज नहीं करना है, फिर अलग सा वो रिएक्शन है कार्बन चेन ही बढ़ाओ और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी लाओ, उसका अलग सा रिएक्शन। ठीक है ना, यहाँ पर आपको कार्बन चेन इंक्रीज नहीं करना है, कार्बन चेन उतना ही रहेगा, बस यहाँ पर बॉन्ड में यहाँ पर चेंजिंग आएंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिएक्शन है वो है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है, हमारे पास एक हेलो अल्केन होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक हेलो अल्केन है, मान लो कि यहाँ पर ये हेलो अल्केन है। ठीक है, कोई भी एक हेलो अल्केन रहेगा। ठीक है, इस हेलो अल्केन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, यहाँ पर कोई अल्कोहल इथेनॉल रहेगा, यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये स्लाइटली थोड़ा सा बेस का काम करता है। अब यहां पर इसके डालने से क्या होगा, देखो एक्वस अगर KOH यहां पर लिखा हुआ रहता वाटर के साथ, तब यहां पर डायरेक्टली Cl रिप्लेस्ड होता बाय OH ग्रुप, लेकिन एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, यहां पर बीटा एलिमिनेशन होता है, या इसको डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। यहां पर अल्फा पर से हैलोजन निकलता है और बीटा पर से क्या होता है, बीटा वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है, ये बॉन्ड कार्बन को दे दिया जाता है। तो यहाँ पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली निगेटिव पड़ेगा और फिर इसके बीच में एक डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा, यहाँ से निकलेगा KCl निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH3 होगा, CH3 होता तो CH2 हो गया, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर CH2 बन गया, प्लस यहाँ से निकल जाएगा KCl, प्लस क्या निकलेगा यहाँ से H2। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से कन्वर्ट किसमें कर दिया, इस बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया। अब इसका कुछ कन्वर्जन पहले कर लेते हैं बेसिक, ध्यान देना, यहाँ पर बहुत आगे कुछ हम लोग और भी सीखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो जैसे यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग को यहाँ पर कह रहा है यहाँ पर कि प्रोपेन हमारे पास में, प्रोपेन टू प्रोप 1 इन में कन्वर्ट करना है, प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, प्रोपेन टू प्रोप 1 इन, या प्रोपीन सिंपल कह सकते हैं, प्रोपीन हमको बनाना है। ठीक है ना, प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। तो प्रोपेन मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया, CH3 CH2 CH3, कन्वर्ट किस में करना है, प्रोपीन में कन्वर्ट करना है। तो प्रोपीन बनाना है हम लोग को CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ प्रोपीन हमारे पास में है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड से वो डबल बॉन्ड लेके जाना है। तो जब भी यहाँ पर कार्बन चेन तो सेम है, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड हमारा जो है बढ़ा हुआ बॉन्ड है, ज्यादा बॉन्ड है, तो यहाँ इसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको किसी भी तरह से यहाँ हेलो अल्केन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए बेस्ट मेथड है हमारे पास, क्या है कि अगर यहाँ Cl2 डाल दे या Br2 डाल दे सनलाइट के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब होगा यहाँ पर, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा CH3 CH2 यहाँ पर Cl हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर जो बनता है प्रोडक्ट, वो दो तरह का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है ना, दो तरह का प्रोडक्ट कौन कौन बनेगा, तो हमारे पास ये कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन जिस फेज में है वही फेज में ये वाला भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पर ये कार्बन हमारा अलग किस्म का है, सेकेंडरी कार्बन है। तो यहाँ पर क्लोरीन लगेगा, हर अगर मोनोक्लोरिनेशन करवाते हैं तो यहाँ भी क्लोरीन लगता है, यहाँ भी लगता है, यहाँ भी लगता है, अलग अलग, जिसमें कि यहाँ पर क्लोरीन लगे चाहे यहाँ क्लोरीन लगे, बात तो सेम है, लेकिन यहाँ लगेगा तो यहाँ 2 क्लोरोप्रोपेन बनेगा, या ये वाला प्रोडक्ट भी यहाँ पर बनता है। तो हम लोग को फिलहाल इसकी जरूरत है, हम लोग को जिसकी जरूरत होगी वो प्रोडक्ट हम लोग चुनेंगे। ठीक है ना,
बनता सब है, लेकिन हम लोग को जिसकी जरूरत होगी केवल वही चुनेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये बन गया, क्लोरोअल्केन बन गया, और फिर जैसे ही यहाँ पर हम लोग लगा देंगे अल्कोहलिक KOH, बीटा एलिमिनेशन, तो यहाँ पर ये बीटा पर से हाइड्रोजन, अल्फा पर से हाइड्रोजन निकलेगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच में क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर ये बन जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर ब्यूटेन टू ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन करना है, और आपको यहां पर ब्यूटेन टू ब्यूट 2 इन भी यहां पर बनाना है। अब कैसे बनाएंगे, ब्यूटेन से ब्यूट 1 इन और ब्यूटेन से ब्यूट 2 इन दोनों करना है हम लोगों को। कैसे करेंगे भाई, तो यहां पर देखोगे ब्यूटेन हमारे पास है, यहां पर ये CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये ब्यूटेन है। सबसे पहले इसका हम लोग जब मोनोक्लोरिनेशन करवाएंगे Cl2 सनलाइट में, तो हमारा मोनोक्लोरिनेशन में क्लोरीन यहां भी आएगा, यहां भी आएगा, या यहां भी आ सकता है क्लोरीन, नहीं यहां पर आए और यहां पर आए तो बात बराबर है, ठीक है ना, यहां और यहां 2 क्लोरो ब्यूटेन बनेगा, यहां भी 2 क्लोरो ब्यूटेन ही बनेगा, यहां पर 1 क्लोरो ब्यूटेन बनेगा, यहां पर 1 क्लोरो ब्यूटेन बनेगा। तो दो तरह का यहां भी प्रोडक्ट बनने वाला है। तो दोनों तरह का प्रोडक्ट अगर हम बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम दोनों बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर क्लोरीन रखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर क्लोरीन लेके आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करेंगे, तो अल्फा बीटा यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो ब्यूट 1 इन बनेगा। और अगर यहाँ पर हम लोग लेते हैं तो ध्यान देना, यहाँ पर दो तरह का प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ ब्यूट 1 इन भी बनेगा, ब्यूट 2 इन भी बनेगा। कौन ज्यादा बनेगा इसके बारे में भी आपको हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पर हम लोग टोटल पॉसिबिलिटी लेने वाले हैं। जो हमारे पास क्लोरीनेशन करवाएंगे तो यहाँ दो तरह का यहाँ पर क्लोरोब्यूटेन बनेगा, CH3 CH2 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 Cl बनेगा, एंड प्लस में यहाँ पर CH3 CH2 CH CH3 यहाँ पर भी हमारे पास प्रोडक्ट प्राप्त होगा, जिसमें कि आप लोग जानते हो कि यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, ये मेजर बनेगा, और ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, ये माइनर बनेगा। लेकिन हम लोग को जिससे मतलब होगा केवल वही प्रोडक्ट लिखना है। अब हमको देखो कि यहाँ पर अगर क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर ये वाला अगर हम लोग प्रोडक्ट का यूज करते हैं और इसमें हम लोग लगाते हैं बीटा एलिमिनेशन लगाते हैं, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगाते हैं, तो यहाँ अल्फा ये बीटा यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तो यहाँ पर ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड C। क्लियर है, ये बन जाएगा। और अगर यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं तो ध्यान देना, यहाँ पर ये अगर अल्फा कार्बन है तो बीटा तो ये भी है ना, बीटा तो ये भी है, यानी कि यहाँ दो तरह का एल्कीन प्राप्त हो सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। तो दोनों बनाते हैं हम लोग, C डबल बॉन्ड C। यहाँ पर भी इसको बीटा मानोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और इसको बीटा मानोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C। देखो ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट जो बना बिल्कुल सेम है, लेकिन ये है हमारा ये भी ब्यूट 1 इन है और ये भी ब्यूट 1 इन है, लेकिन ये क्या बना हमारा ब्यूट 2 इन बना है। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर ज्यादा कौन बनेगा इसमें, तो ये जो इस रिएक्शन में यहाँ पर जो हम लोग अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किए हैं, दो एल्कीन जो बना हुआ है, इसमें कौन मेजर कौन माइनर बनेगा वो डिपेंड करता है कि एल्कीन के डबल बॉन्डेड सिस्टम से कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा एल्कीन का डबल बॉन्डेड सिस्टम है, दिख रहा है। इधर हमारे पास CH3 मिथाइल है और इधर हमारे पास CH3 मिथाइल है, दो अल्काइल ग्रुप है, और यहाँ पर ये हमारे पास एल्कीन का सिस्टम है, और एक तरफ ही यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH3 इथाइल लगा हुआ है। तो सिटजेफ रूल ये कहता है, सुनोगे यहाँ पर सिटजेफ रूल्स ये कहता है कि जिस एल्कीन में मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ रहेगा वो अल्कीन हमारा ज्यादा स्टेबल होता है, और वो अल्कीन जो है हमारा ज्यादा अमाउंट में बनता है। तो ये सिटजेफ रूल के मुताबिक जो है ब्यूट 2 इन ज्यादा बनेगा, ब्यूट 1 इन कम बनेगा। तो यानी कि हम लोग अगर यहाँ 1 क्लोरोब्यूटेन लेते हैं और उसका बीटा एलिमिनेशन कराते हैं तो ब्यूट 1 इन ही बनेगा केवल, और अगर 2 क्लोरोब्यूटेन लेते हैं तो हमारा उसका बीटा एलिमिनेशन में दो एल्कीन बनेगा, ब्यूट 1 इन बनेगा, ब्यूट 2 इन बनेगा, ब्यूट 2 इन ज्यादा बनेगा, ब्यूट 1 इन कम बनेगा। अगर हमको मैक्सिमम यील्डिंग चाहिए, केवल बोल रहा है ब्यूट 1 इन बनाने के लिए, तो हम लोग 1 क्लोरोब्यूटेन चुनेंगे और उसको हम लोग ब्यूट 1 इन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो देखते जाओ, यहाँ पर और भी हम लोग एग्जाम्पल लेने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि आप लोग जो है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में आप कन्वर्जन कर सकते हो, कहीं भी रहे तो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बोलेगा साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सीन बनाओ, साइक्लोहेक्सेन से साइक्लोहेक्सीन बनाओ। ठीक है, साइक्लोहेक्सीन मतलब हो गया यहां पर डबल बॉन्ड लेके आ जाओ। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन में क्या है, यहां पर हाइड्रोजन है। हम लोग यहां पर बताओ Cl2 अगर सनलाइट डाल दे
तो ये क्या बन जाएगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। Cl2 सनलाइट काम करता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में, याद रखना यहाँ पर, यहाँ जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, Cl2 सनलाइट वही काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ बन गया। अब ये अल्फा कार्बन हो गया, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। दोनों में से कहीं पर भी अगर हमारे पास यहाँ कहीं पर भी अगर बात करोगे, यहाँ लग जाए चाहे यहाँ डबल बॉन्ड लग जाए, बात बराबरी बनेगा, यानी कि सिंगल टाइप का ही प्रोडक्ट यहाँ बनेगा अगर हम लोग यहाँ पर अल्कोहलिक KOH का यूज करते हैं तो। चाहे यहाँ पर डबल बॉन्ड बने तो भी साइक्लोहेक्सिन बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाए तो भी साइक्लोहेक्सिन ही बनेगा, बन गया। लेकिन अगर हमारे पास रहे यहाँ इस तरह से मिथाइल साइक्लोहेक्सेन रहे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन रहे तो यहाँ पॉसिबिलिटी क्या बनता है, देखोगे यहाँ पर मिथाइल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको Cl2 से कराते हैं रिएक्शन, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पर Cl2 से कराते हैं रिएक्शन, देखते जाओ खाली कितना कितना पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो यहाँ पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पर जो है क्लोरीन के जुड़ने के चांसेस दो जगह पर है। यहाँ पर देखोगे क्या कहते हैं, एक तो यहाँ पर ये वाला भी हमारा हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो सकता है Cl2 से, बोलो CH2Cl बन जाए। एक तो हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट भी बन सकता है, कौन वाला, तो यहाँ पर यहाँ जुड़ जाए चाहे यहाँ जुड़े क्लोरीन, बात तो बराबर है ना, यहाँ जोड़ दिए, और यहाँ जुड़ जाए या यहाँ जुड़ जाए, बात तो बराबर है ना। तो एक तो क्लोरीन, एक तो हमारे पास यहाँ और भी प्रोडक्ट बनने वाला है CH3, यहाँ पर Cl, ठीक है। और एक और हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर लिख देते हैं इसको हम लोग इरेज करके, ठीक है। एक हमारा प्रोडक्ट और बन जाएगा CH3Cl। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर मोनोक्लोरिनेशन से इतने सारे जितने सारे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होते हैं पॉसिबल डिफरेंट ओरिएंटेशंस पर, उन सभी पर क्लोरीन यहाँ पर ऐड होते हैं, ठीक है ना, उन सभी पर ऐड होते हैं। यानी कि एक बार ये रिएक्शन करोगे तो इतने सारे प्रोडक्ट बनेंगे, अलग अलग क्वांटिटी में बनेंगे, अपनी अपनी स्टेबिलिटी पर निर्भर करता है ये, ठीक है। और अगर यहाँ पर हम लोग बीटा एलिमिनेशन सब में लगाते हैं, अल्कोहलिक KOH लगाते हैं, तो पॉसिबिलिटी देखते जाओ। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है तो बीटा यहाँ भी हो सकता है, बीटा यहाँ भी हो सकता है, तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ बने चाहे यहाँ बने, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही होगा, तो यानी कि एक ही तरह का कंपाउंड यहाँ पर फॉर्म होगा। CH3 डबल बॉन्ड यहीं कर दो, ठीक है, ये बना प्रोडक्ट। और यहाँ पर अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH लगाते हैं तो तुम ही लोग बताओगे, यहाँ अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, बीटा पर एक हाइड्रोजन है ना, बीटा पर हाइड्रोजन रहेगा तभी यहाँ एल्कीन बनेगा, ध्यान देना यहाँ पर, क्योंकि बीटा से हाइड्रोजन ही निकलता है। तो यहाँ पर एक तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये है एक हाइड्रोजन है यहाँ पर, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा। तो डबल बॉन्ड जब बनेगा तो यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट, इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग अल्कोहलिक KOH लगाएंगे तब देखो यहाँ पर दो बातें हो सकती है, यहाँ पर एक बीटा तो ये होगा, अल्फा कार्बन ये है, और एक बीटा ये होगा। अब अगर डबल बॉन्ड यहां बनता है तो मिथाइल से करीब होके बनेगा, डबल बॉन्ड यहां बनता है तो ये मिथाइल से दूर बनेगा, यानी दो तरह का एल्कीन यहां फॉर्म हो सकता है। तो क्लियरली है यहाँ पर एक एल्कीन हमारे पास, देखोगे अच्छे से, अगर इसको बीटा माने तो यहाँ डबल बॉन्ड बनता है, और अगर इसको बीटा माने नीचे वाले को तो यहाँ पर CH3 रह जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड हमारा बन जाएगा। बताओ तुम ही लोग कि कौन यहाँ मैक्सिमम बनेगा। तो देखो भाई यहाँ पर ये हमारा एल्कीन का सिस्टम है। अब इस एल्कीन में यहाँ पर दो तरफ से R ग्रुप निकला हुआ है और इधर से एक तरफ से, 3 R ग्रुप टोटल इसके पास में है। और यहाँ इस एल्कीन की बात कर लें तो इस एल्कीन में इधर हमारे पास है एक R ग्रुप निकला हुआ है, एक इधर R ग्रुप निकला हुआ है, यानी 2 ही R ग्रुप निकले हुए हैं। तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा अमाउंट बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जब हम लोग बीटा एलिमिनेशन लगा दें, अल्कोहलिक KOH यहाँ पर लगा दें हम लोग, तो क्या बनने वाला है, तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है तो बीटा ये होगा, बीटा ये होगा ना। तो यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड इधर इधर बनेगा यानी तो यहाँ बनेगा, और दोनों ही प्रोडक्ट्स अलग होंगे यहाँ पर, ठीक है ना, दोनों प्रोडक्ट्स यहाँ पर अलग होंगे। तो यहाँ पर ये जो है CH3 यहाँ पर है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम लोग बीटा मानते हैं तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, और अगर हम लोग यहाँ पर अगर बीटा मानते हैं तो हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पर बनेगा। दोनों ही प्रोडक्ट देखो अलग अलग प्रोडक्ट है ना अलग अलग। अब यहाँ पर दोनों बगल अल्काइल ग्रुप की संख्या तो सेम है यहाँ पर, और स्टेबिलिटी की तब बात करोगे तो जहां पर मिथाइल ग्रुप नजदीक है, अल्काइल ग्रुप नजदीक है, वहां पर ज्यादा स्टेबल हो, क्योंकि ये हमारे डबल बॉन्ड जो होते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जहां से
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना करीब होगा ये उतना ही ज्यादा स्टेबल रहता है, ठीक है ना। थोड़ी मोटी बात जीओसी की होती है जो कि समझनी पड़ती है, याद रखनी पड़ती है। तो यहां पर आपने देखा कि हमने सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट कर किया है। तो सिंगल बॉन्ड को जब भी बिना कार्बन में छेड़छाड़ किए हुए, बिना कार्बन चेन बदले हुए अगर देखा जाए कि हमारे पास जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसमें सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हम लोग करना है, तो हम लोग यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन का यूज करते हैं। तो अरे आराम से सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में बन जाता है। कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे मेरे मान लो कि मेरे पास अल्कोहल है, मेरे पास अल्कोहल है और कह रहा है हमारे पास ब्यूटीन। देखो अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक लेते हैं। कॉम्प्लेक्स में हमारे पास कहा जा रहा है कि मेरे पास यहाँ पर है इथेनॉल, ध्यान देना, मेरे पास मान लो यहाँ पर इथेनॉल है और कहा गया यहाँ पर ब्यूट 2 इन बना दो, ठीक है ना, इथेनॉल से ब्यूट 2 इन बना दो। सबसे बड़ी बात है यहाँ कार्बन भी अब बढ़ाना है, एक नया बात आ गया। कार्बन बढ़ाने का रिएक्शन जो होता है वो कौन सा होता है, वुड्स रिएक्शन होता है। तो पहले कार्बन ही बढ़ाना है, उसके बाद ही कोई काम करना है। तो इथेनॉल है CH3 CH2OH, कार्बन बढ़ाना है, 2 का 4 करना है तो वुड्स लगेगा, लेकिन वुड्स के लिए हम लोग को चाहिए यहाँ पर Cl ग्रुप चाहिए। तो तुरंत ही इसको रिप्लेस कर लोगे यहाँ पर अल्कोहल से यहाँ Cl कन्वर्ट करने के लिए ढेर सारे प्रोसेस होते हैं। आप ल्यूकस रीजेंट लगा सकते हो, यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है SOCl2 विथ pyridine, ठीक है ना, विथ pyridine यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ CH3 CH2Cl ये डार्जन्स प्रोसेस कहलाता है। हमने ये कन्वर्ट कर लिया और जैसे यहाँ पर सोडियम ट्राइथर लगाएंगे, बताओ यहाँ पर वुड्स रिएक्शन जो पिछले क्लास में तुम पढ़े हो क्या होता है, वहां पर जो अल्काइल ग्रुप है उसका डबल चेन तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया ना। अब जब ब्यूटेन बन गया तो बताओ अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम यहाँ पर कुछ नहीं Cl2 सनलाइट लगाओगे तो 2 तरह का प्रोडक्ट बनेगा। फिर से अब चाहिए क्या, हमको ब्यूट 2 इन चाहिए ना, तो ब्यूट 2 इन चाहिए तो हम लोग यहाँ पर CH3 CH2 CH3 यहां पर हमारा जो है हम लोग ले लेंगे यहाँ पर Cl ले लेंगे, ठीक है ना। अब तुम जानते ही हो यहाँ पर प्रोडक्ट में हमारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन भी बना होगा और 2 क्लोरोब्यूटेन भी बना होगा हमारे पास, जिसमें कि 2 क्लोरोब्यूटेन हमारे पास जो होगा मेजर क्वांटिटी में होगा। तो हम लोग यही प्रोडक्ट लेंगे और यहाँ पर जो है जब इसका हम लोग करवाएंगे अल्कोहलिक के ऐसे करवाएंगे तो 2 प्रोडक्ट बनेगा हमारा। डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर, चूंकि ये अल्फा है तो ये बीटा है, ये भी बीटा है, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आएगा तो ब्यूट 1 इन बनेगा, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो ब्यूट 2 इन बनेगा। हम लोग को चाहिए यहाँ पर ब्यूट 2 इन, तो यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 यहाँ पर ब्यूट 2 इन बन गया। इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड कैसे बनाना है ये आपने सीख लिया। ट्रिपल बॉन्ड बनाना ये बहुत आसान है। या देखो यहाँ पर इसी रिएक्शन को हम प्रोसीड करते हैं। मान लो कि यहाँ बोला हमको ब्यूट 2 इन नहीं बना करके ब्यूट 2 आइन बना दो, ब्यूट 2 आइन बना दो। कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है आप लोग को, जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड बनने के साथ आपको करना क्या, यहाँ पर लगा देना है Br2 विथ CCl4। जैसे ये Br2 CCl4 देखोगे तुरंत इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड फॉर्म करता है, ब्रोमीन यहाँ भी जुड़ता है, ब्रोमीन यहाँ भी जुड़ता है। ये Br2 CCl4 का फंक्शन याद रखना। Br2 CCl4 में डबल बॉन्ड के दोनों साइड पर यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ भी जुड़ जाता है, ब्रोमीन यहाँ भी जुड़ जाता है। ये फंक्शन है Br2 CCl4 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH CH CH3 यहाँ पर Br, यहाँ पर Br लग गया ना। अब यहाँ पर पहला डबल बॉन्ड तैयार करेंगे फिर से अल्कोहलिक QH। क्यों ऐसा काम किए भाई, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर चाहिएगा सिंगल बॉन्ड के बाद 2 बॉन्ड और चाहिए। तो एक बॉन्ड एक बार अल्फा होगा, अल्फा एलिमिनेशन होगा। अगर एक ही Br होता तो यहाँ पर एक ही बॉन्ड और बढ़ता, सिंगल से डबल होता। लेकिन हमको ट्रिपल बॉन्ड चाहिए तो हम लोग को इसलिए 2 Br का यहाँ जरूरत पड़ा। 2 बार अल्फा एलिमिनेशन करवाएंगे तो बीटा एलिमिनेशन करवाएंगे 2 बार, ठीक है ना। तो यहाँ पर पहला बार होगा तो ये यहाँ पर मान लो कि ये हमारे पास ये अल्फा है, बीटा हमारे पास ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो भैया हमको यहाँ का काम है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले बीटा, इसको बीटा मान करके हम लोग जो है यहाँ का हाइड्रोजन उड़ा देंगे। ये डबल बॉन्ड यहाँ पर गिर जाएगा तो यहाँ बन जाएगा CH3। हालांकि ये वाला भी बनेगा प्रोडक्ट, लेकिन हमको इससे काम है। तो यहाँ बनेगा CH, ये वाला Br तो खत्म हो गया, नहीं यहाँ पर हो गया हमारे पास डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, सॉरी यहाँ का हाइड्रोजन तो उड़ गया, यहाँ पर हो गया Br और इधर क्या रह गया CH3। देखो ये वाला बनेगा प्रोडक्ट ना।
अब हमको यहाँ ट्रिपल बॉन्ड चाहिए भाई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए चाहिए तो हम लोग यहाँ पर फिर से ये हमारे पास Br है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन मान लेंगे और हम लोग यहाँ पर तुरंत तैयार करेंगे बॉन्ड। लेकिन इस बार जो सेकेंड बार में जो होगा यहाँ पर एल्कोहलिक की वजह से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर चाहिए अब स्ट्रॉन्ग बेस। एक बार अगर हाइड्रोजन हटा दिए, दूसरी बार फिर से अगर अल्फा हेलोजन हमको उड़ाना है तो वहां पर छोटे मोटे बेस से काम नहीं चलता है। सेकेंड बार में आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाते समय में आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ता है और वहां लेना है आपको सोडियम एजाइड। क्या लेना है? सोडियम एजाइड लेना है विथ लिक्विड अमोनिया। इसका फंक्शन बिल्कुल वही होता है, इसका फंक्शन बिल्कुल वही होता है जो इसका फंक्शन होता है, लेकिन इससे स्ट्रॉन्ग बेस है तो इस बार इसके कारण से ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा हाइड्रोजन गायब होगा यहाँ पर से, डबल बॉन्ड इससे ट्रिपल बॉन्ड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 C यहाँ बचेगा और ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर CH3 हो गया, ब्यूटू आइन हो गया। तो इस तरह से आप सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन या कोई भी कंपाउंड से आप डबल बॉन्डेड, डबल से ट्रिपल बॉन्डेड भी आप कर सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसमें यूज में आएगा आपका हेलोजन लगाओ। कैसे लगाओगे हेलोजन? तो अल्कोहल है तो ये सब काम करके SOCl2 लगा हेलोजन लगा दो। अगर एल्केन है तो वहां हेलोजन लगाओगे तुम सनलाइट में Cl2 Br2 लगा करके सनलाइट में कर दोगे, वहां हेलोजन लग जाएगा। तो हेलोजन लगाओ, फिर बीटा एलिमिनेशन करवा दो। हेलोजन उस जगह पर लगाओ जहां तुमको जरूरत है, ठीक ना। अब एल्केन में क्या होता है ना, एल्केन अब अल्कोहल है तो भाई यहाँ से अगर हेलोजन लगाएंगे तो यही फिक्स है ना, है कि यही हेलोजन लगेगा, यहाँ तो फिक्स, यहाँ तो नहीं लग सकता है। लेकिन अगर एल्केन है तो एल्केन जहां जहां sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है हर जगह पे हेलोजन लग सकता है। तुमको बता ही दी, एग्जांपल समझ ही गए होंगे। तो देख सुन करके, देख समझ करके आपको केवल हेलोजन लगाना है और हेलोजन लगवाने के बाद बीटा एलिमिनेशन करवाना है, डबल बॉन्ड आएगा। अगर आपको ट्रिपल चाहिए तो उस डबल बॉन्ड को Br2 CCl4 लगा दो, वहां पर दोनों जगह Br जुड़ जाएगा। फिर एक बार तुम अल्कोहलिक की वजह से तुम एक बार जो है उसका बीटा एलिमिनेशन करा दो, डबल बनेगा। और फिर दूसरी बार स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम एजाइड और लिक्विड अमोनिया लगा करके दूसरा डबल बॉन्ड यानी कि जो हमारे पास दूसरा वाला Br है उसको भी हटा दो तो वहां ट्रिपल बॉन्ड अपने आप लग जाएगा। तो इस तरह से एक ऑर्गेनिक रिएक्शन हम लोग बॉन्ड चेंज करते हैं। और अगर CC सिंगल बॉन्ड से डबल, डबल से ट्रिपल तो कर दिया, और CC ट्रिपल से अगर हम लोग डबल, डबल सिंगल की बात करें तो कोई भारी बात नहीं है, सिंपल सा काम करना होगा तुमको, रिडक्शन करना होगा, सिंपल सा काम यहाँ पर। अगर हमको यहाँ पर दिया हुआ है ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, आपको कन्वर्ट इसमें करना है, इसका इसमें करना है ना। तो कुछ नहीं, यहां पर आपको कुछ नहीं, निकेल H2 ले लेना है, रिडक्शन कराना है। यहां पर H2 के साथ हीट कराना है निकेल के प्रेजेंस में, यानी कि कोई भी यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल रहता है, जनरली हम लोग निकेल ही लेते हैं। तो निकेल के प्रेजेंस में यहाँ जब आप हाइड्रोजनेशन करोगे तो एक पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन लग जाएगा। फिर दूसरी बार यहाँ पर फिर से हाइड्रोजन लगा दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर निकेल के साथ, तो यहाँ पर दूसरा वाला भी बॉन्ड टूट करके, लेकिन क्या होगा पहली बार में कम टेम्परेचर लगेगा। यहाँ पर कम टेम्परेचर होता है लगभग अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 250 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पर लगता है, ठीक है ना। पहला बार बॉन्ड टूटता है थोड़ा सा जल्दी टूट जाता है, दूसरा बार बॉन्ड जो है थोड़ा सा देरी से टूटता है। तो सिंपल है कि अगर तुमको ट्रिपल बॉन्ड से डबल बनाना है, डबल से अगर सिंगल बनाना है, तो आराम से कुछ नहीं, आपको निकेल के साथ हाइड्रोजनेशन करना है, तो रिडक्शन होकर के तुरंत ही ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन में हम लोग बॉन्ड का इंटरचेंज करते हैं, सिंगल टू डबल, डबल टू ट्रिपल, सिंगल टू ट्रिपल, ट्रिपल टू सिंगल, कुछ भी करते रहते हैं हम लोग ऐसे ऐसे। तो रिएक्शन से ऐसे खेलना सीखो। रिएक्शन से जब तुम खेल पाओगे जब तुम रिएक्शंस को अच्छी तरह से जान लोगे, कई प्रकार के कन्वर्जन्स कर लोगे। तो हम लोग यहाँ पर ये जो सीरीज चलाए हुए हैं इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप लोगों को हर टाइप की रिएक्शन की जानकारी हो। ये नहीं कि वुड्स रिएक्शन ये होता है, ये होता है, याद कर लिए, हर का स्टेटमेंट याद कर लिए तो हो गया कन्वर्जन, नहीं। आपको रिएक्शंस के टाइप को समझना पड़ेगा और हर टाइप के रिएक्शंस पर प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाकर के आप लोग अच्छी तरह से ऑर्गेनिक रिएक्शन कन्वर्जन को अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। प्रैक्टिस का सब खेला है, जितना भी तुम देख रहे हो ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रैक्टिस का चीज है। नहीं तो जो प्रैक्टिस नहीं करता है तो हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट लोगों का ऑर्गेनिक का सब थ्योरी खत्म है, सभी रिएक्शंस याद है, फिर भी कन्वर्जन करते वक्त आदमी घबरा जाता है। तो कन्वर्जन प्रैक्टिस की चीज है, थ्योरी पढ़ करके कन्वर्जन नहीं कर पाओगे। जिस तरह से ट्रांसलेशन सीख करके लोग इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाता है, जैसे कि हम, ठीक है ना, उसी तरह से। तो उम्मीद करते हैं आज का छोटा सा क्लास, ज्यादा बड़ा क्लास लेंगे नहीं,
टाइम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम आपके लिए बस इतना सा टाइम लिए हैं ताकि सोचे कुछ सीख जाइएगा बस आप, और कोई बात नहीं है, ठीक है ना। तो जैसा भी लगा हो कमेंट पे जरूर बताना, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, अगले क्लास में, अगले टाइप के कन्वर्जन को लेकर के। उम्मीद करते हैं आप लोग फिर से आइएगा और उतना ही प्यार से उस वीडियो को देखिएगा, सीखिएगा, नोट करिएगा, उस पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यहाँ पर आज अगर बना लिए हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे कम से कम 10-20 क्वेश्चन का, तो बड़ी दिक्कत है। 20 कन्वर्जन्स पर डे, ये फॉर्मूला याद कर लो। 20 कन्वर्जन्स पर डे एटलीस्ट, ये कम से कम आपको 20 कन्वर्जन पर डे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है, तभी तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कन्वर्जन्स पर कमांड कर पाओगे। याद रखना मेरी बात को, अगर नहीं करते हो तो बहुत दिक्कत वाली बात होगी।